अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। अगर आप मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, फोकानिया में है, या फिर आप मौलवी में है, या फिर आलिम फाजिल में है, तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से भरना है, इसका लाभ किस तरीके से उठाना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्योंकि हमारे पास दो भाई साहब हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप का लाभ पहले ही उठा चुके हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले एमडी मुअज्जम आलम साहब से पूछता हूं कि आपने 11th और 12th में एनएसपी के जो पोर्टल से आपने लाभ किस तरीके से उठाया, चलिए बताइए। जी, जब मैं 11th में एडमिशन लिया था तो उस वक्त फॉर्म निकली थी और मैंने फॉर्म भरा था। तो 11th में मुझे तो उनका भी स्कॉलरशिप मिला और उनके बाद फिर मैं उनको रिन्यूअल करा जब अगले साल, मतलब उनके क्या बोलते हैं कि अगले साल, हाँ, जब फॉर्म आए तो मैं रिन्यूअल करा और उसका भी मुझे लाभ मिल चुका है। अब फिर से जो मतलब मैं बैचलर में एडमिशन लिया तो इसका भी फॉर्म भरा हूँ और इनका अभी प्रोसेस चल रही है। वो पिछले साल की है, कुछ वजह से वो चल रही है प्रोसेस और अभी रिन्यूअल का फिर से मतलब फॉर्म आया और रिन्यूअल करने वाला हूँ। तो ये तो भाई साहब के पास आ गया हूँ मैं रिन्यूअल करने। तो भाई साहब लोग को, जितने भी ये सब्सक्राइबर हमारे हैं, इनको बता दीजिए कि आपको किस तरीके से एनएसपी के पोर्टल में जाके फॉर्म भरना है। जी वह तो ये मतलब हर किसी बोर्ड से जो भी मतलब वो पढ़ाई करते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो स्कूल का हो या मदरसा का हो या सीबीएसई बोर्ड हो। क्योंकि ये जो है ना एनएसपी है, मतलब कि नेशनल स्कॉलरशिप, तो नेशनल का मतलब कि पूरे हिंदुस्तान का। और बोर्ड की बात रही तो बोर्ड मतलब कोई सा भी बोर्ड हो आप भर सकते हैं, चाहे मदरसा से हो वो, और क्लास भी कोई सी भी क्लास हो आप, मतलब एक क्लास से लेकर के आप पीएचडी तक किसी भी क्लास में भर सकते हैं। वस्तानिया, फोकानिया, मौलवी, आलिम फाजिल जो भी है वगैरह वगैरह। उनके बाद मतलब स्कूल में भी है तो स्कूल में भी एक क्लास से मतलब पीएचडी तक, ठीक है। देखिए, ये भाई साहब का ये साफ साफ ये कहना है कि अगर आप मदरसा के स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्टूडेंट्स का फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी क्लास में। अगर आप वास्तानिया में एडमिशन लिया है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने फोकानिया में इस बार लिया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मौलवी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो इसका फॉर्म को भर सकते हैं। आलिम फाजिल में लिया है तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि किसी भी बोर्ड से हो, आप इसका फॉर्म को एनएसपी के पोर्टल में जाके फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मैं हम मौलाना निजामुद्दीन साहब से पूछते हैं कि उन्होंने फॉर्म को भरा या फिर नहीं भरा। क्योंकि ये भाई साहब जो मुअज्जम अली साहब है, इन्होंने 2 मरतबा इसका लाभ उठा चुके हैं। 11th और 12th में इनका पैसा आ गया। अब ये जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहे हैं, तो अभी इन्होंने फॉर्म को भरा था पिछले साल, बट अभी तक इनका पैसा नहीं आया। 2-3 महीने के अंदर में इनका पैसा आ जाएगा। चलिए मैं मौलाना निजामुद्दीन साहब से पूछता हूँ कि आपने किस तरीके से आपको फॉर्म भरा है या फिर अभी तक नहीं भरा है, तो चलिए बताइए आप। मैं बीएड कर रहा हूँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, और जब मुझे खबर मिली कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है तो मैंने रब्ता किया है मुअज्जम भाई से, जो हमारे गहरे दोस्त है। इसके बाद फिर उन्होंने फॉर्म के भरने का अप्लाई किया और 2 मरतबा ट्राई किया। ट्राई करने के बाद मतलब कि नेट के इशू की वजह से वो फॉर्म फिल नहीं हो पाया। तो बट आइंदा मतलब कल या परसों ही मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, भाई साहब का फॉर्म को इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए 2 मरतबा ट्राई किया गया, बट बना नहीं। कल या परसों इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। उसके बाद फिर एनएसपी की जो पोर्टल ओपन होगा उसके बाद इनका फॉर्म को भरा जाएगा। तो अगर आप भी मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, फोकानिया, मौलवी, वस्तानिया के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हर हाल में फॉर्म को भरना। मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें देख के आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप नज़दीकी साइबर कैफे में जाके वहां से भी आपको बताना है कि मैं इस क्लास में हूँ, हमें स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म को भर दीजिए एनएसपी के पोर्टल में जाके। आप अपने गूगल क्रोम से भी भर सकते हैं या फिर आप नज़दीकी साइबर कैफे में जाके फॉर्म को भर सकते हैं। किसी तरीके से आपको इसका लाभ को हर हाल में उठाना है, क्योंकि आपको अच्छा खासा इसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपया इसमें पेमेंट दिया जाता है। चलिए मैं मुअज्जम अली साहब से पूछता हूँ कि आपको 11th में कितना पैसा मिला था, यानी कि 1,000 मिला था या 10,000 मिला या 25,000 एनएसपी की तरफ से मिला? मुझे 11th में स्कॉलरशिप 6800 रुपये मिले थे और 12th में भी लगभग कितना, हाँ, उतना बराबर था, यानी कि 7200-7300 इस तरह आया था। मुझे थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन हो रही है। और बाकी अभी तो मैं तो बैचलर में जब एडमिशन लिया था तो फॉर्म भरा था। अब इनका भी पता नहीं है क्योंकि अभी इसके पैसे आने वाली है, तो इनका अमाउंट अलग है। क्योंकि ये जो होती है तो आपका वो देखते हैं, एक तो इनकम देखते हैं और दूसरा आपका देखते हैं कि आपका खर्च कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करके
वो पूरा कैलकुलेट करके तब फिर देते हैं। भाई साहब का कहना है कि इन्हें जो 11th में 6800 रुपया मिला और 12th में भी 6800 मिला, तो अगर आप फोकानिया में है तो आपको भी 6800 से लेके 8000 के बीच में आपको पेमेंट मिल जाएगा। 4 से 5 महीने के अंदर में पेमेंट आ जाता है। अभी अगर आप फॉर्म को भरिएगा, अभी तो एनएसपी की पोर्टल ओपन नहीं हो रही है, 1 हफ्ता या फिर 15 दिन के बाद ओपन हो जाएगी। अभी डिसेबिलिटीज के वाले के लिए अगर आपके बॉडी में कोई दिक्कत है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप पूरे बॉडी से करेक्ट है तो अभी आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर में ओपन हो जाएगा, आपको जाकर आपको फॉर्म को भर देना। ये वीडियो मैं बनाया सिर्फ और सिर्फ मदरसा के स्टूडेंट्स के लिए, जो काफ़ी मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर बताइए कि मदरसा के स्टूडेंट को फॉर्म कैसे भरना है, उनको स्कॉलरशिप का लाभ कैसे मिलेगा। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लाभ उठा सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भर के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इसी चैनल पर दूंगा। तो जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस